रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी और आसमान में गरजती बिजली किसी अनजाने खतरे का संकेत दे रही थी। बिहार के एक छोटे से गांव के किनारे बने पुराने मकान में अकेला रहने वाला राघव अपनी खिड़की के पास बैठा हुआ था। अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज गूंजी। उसने घड़ी की ओर देखा। इतनी रात को कौन आ सकता था? गांव में उसका कोई करीबी भी नहीं था। आवाज फिर आई, इस बार पहले से ज्यादा धीमी और भारी। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह दस्तक उसकी जिंदगी की सबसे भयावह रात की शुरुआत बनने वाली थी। राघव धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। उसके कदमों की आहट तक उसे साफ सुनाई दे रही थी। उसने कांपते हाथों से कुंडी खोली और दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा, बारिश और हवा की सीटी जैसी आवाज। उसने इधर उधर देखा, लेकिन दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर दरवाजे के सामने रखे एक पुराने लकड़ी के डिब्बे पर पड़ी। डिब्बे पर धूल जमी हुई थी और ऊपर लाल रंग से लिखा था, मत खोलना। राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा। आखिर ये डिब्बा यहां कौन छोड़ गया था? जिज्ञासा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। राघव डिब्बे को उठाकर अंदर ले आया। उसने कई बार सोचा कि इसे फेंक दे, लेकिन उसका मन नहीं माना। आखिरकार उसने ढक्कन खोला। जैसे ही डिब्बा खुला, कमरे की सारी लाइटें एक साथ झपकने लगी। अंदर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। डायरी के पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अगली दस्तक तुम्हारे लिए है। राघव का गला सूख गया। उसे लगा कोई भद्दा मजाक कर रहा है। उसने अगला पन्ना पलटा। उसमें गांव के कई लोगों के नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक तारीख थी। हैरानी की बात यह थी कि जिन लोगों के नाम लिखे थे वे सभी मर चुके थे। राघव ने ध्यान से देखा तो उसकी रीढ़ में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। आखिरी पन्ने पर उसका अपना नाम लिखा था। उसके सामने अगली रात की तारीख दर्ज थी। उसे लगा शायद किसी ने उसे डराने के लिए यह सब किया है, लेकिन उसके भीतर एक अनजाना भय जन्म ले चुका था। पूरी रात वो सो नहीं सका। हर छोटी आवाज उसे चौंका रही थी। सुबह होते ही वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामदयाल बाबा के पास पहुंचा। डायरी देखकर बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, यह वही डायरी है, अंतिम दस्तक की डायरी। राघव ने पूछा कि इसका मतलब क्या है। बाबा ने जो कहानी सुनाई उसने उसके होश उड़ा दिए। लगभग 50 साल पहले गांव में एक अजनबी साधु आया था। उसने लोगों को चेतावनी दी थी कि इस गांव पर एक श्राप मंडरा रहा है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ दिनों बाद गांव में रहस्यमयी मौतें शुरू हो गई। मरने से ठीक एक रात पहले हर व्यक्ति के दरवाजे पर 3 दस्तकें सुनाई देती थी। लोग दरवाजा खोलते, लेकिन वहां कोई नहीं मिलता। अगले दिन उनकी लाश मिलती। साधु ने एक डायरी में उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्हें वो श्राप लेने वाला था। वही डायरी अब राघव के हाथ में थी। राघव ने बाबा की बातों पर यकीन नहीं किया। वो पढ़ा लिखा युवक था। उसे लगा ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन उसी रात 12 बजे फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार आवाज उसके कमरे के दरवाजे से आई थी। उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे घर के अंदर आ रहे थे। राघव ने टॉर्च उठाई और निशानों का पीछा किया। वे निशान उसके बेडरूम तक पहुंचे और अचानक गायब हो गए। उसी क्षण उसके पीछे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। एक दस्तक पूरी हुई। वो घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद ये सब सच है। अगली सुबह उसने गांव छोड़ने का फैसला किया। उसने जल्दी जल्दी सामान बांधा और बस स्टैंड की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही बस गांव की सीमा पार करने वाली थी,
इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर बस स्टार्ट नहीं हुई। राघव नीचे उतरा और पैदल आगे बढ़ने लगा। तभी उसे सड़क किनारे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर लाल अक्षरों में लिखा था, जिसके नाम अंतिम दस्तक लिखी जा चुकी हो वो भाग नहीं सकता। उस रात दूसरी दस्तक आई। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा भयावह थी। पूरा घर उस आवाज से कांप उठा। राघव ने दरवाजा नहीं खोला। वो कमरे के कोने में बैठा रहा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर अंधेरे में एक लंबी काली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। राघव चीख पड़ा। तभी वो आकृति हवा में घुल गई और कमरे में गूंजती आवाज आई। दूसरी दस्तक पूरी हुई। अब राघव को यकीन हो चुका था कि मौत उसका पीछा कर रही है। उसने पूरी रात पूजा पाठ किया, मंत्र सुने और हर संभव उपाय किया, लेकिन उसके मन का डर कम नहीं हुआ। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर एक नई पंक्ति उभर आई, तीसरी दस्तक के बाद द्वार खुलेगा। तीसरी रात आ गई। बाहर का मौसम असामान्य रूप से शांत था। न हवा चल रही थी, न कोई आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया किसी घटना का इंतजार कर रही हो। घड़ी ने 12 बजाए। अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। फिर वही आवाज गूंजी, ठक ठक ठक। इस बार आवाज इतनी भारी थी कि दीवारों में दरारें पड़ने लगी। राघव ने आंखें बंद कर ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे के बीच 2 लाल आंखें चमक रही थी। धीरे धीरे वो आकृति अंदर आई। उसका चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन आंखों में कोई जीवन नहीं था। वो राघव के सामने आकर रुक गई। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने राघव की आत्मा तक को हिला दिया। मैं मौत नहीं हूं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राघव कुछ समझ नहीं पाया। आकृति ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही राघव ने उसका हाथ छुआ, उसके सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। उसने देखा कि पिछले जन्म में उसने उसी साधु को धोखा दिया था, जिसने गांव को श्राप से बचाने की कोशिश की थी। उसकी लालच और विश्वासघात के कारण सैकड़ों लोग मारे गए थे। मरते समय साधु ने कहा था, जब तक तुम्हारी आत्मा अपने अपराध को स्वीकार नहीं करेगी, अंतिम दस्तक तुम्हारा पीछा करती रहेगी। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने किए का पछतावा होने लगा। उसने कांपती आवाज में अपने अपराध स्वीकार किए। उसी क्षण वो काली आकृति मुस्कुराई। कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। डायरी के सभी नाम मिटने लगे। बाहर वर्षों से छाया श्राप टूट रहा था। गांव में फैला भय समाप्त हो गया। लेकिन जब सुबह गांव वाले राघव के घर पहुंचे, तो उन्हें वहां सिर्फ वो पुरानी डायरी मिली। राघव कहीं नहीं था। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक नई पंक्ति लिखी थी, अंतिम दस्तक पूरी हुई और एक भटकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। मगर कहते हैं कि आज भी बरसात की कुछ रातों में उस पुराने मकान के दरवाजे पर 3 धीमी दस्तकें सुनाई देती है, और जो उन्हें सुन लेता है वो पूरी रात सो नहीं पाता, क्योंकि उसे डर सताने लगता है कि कहीं अगली अंतिम दस्तक उसके लिए तो नहीं आने वाली।